हेलो फ्रेंड्स, कहीं बुल ट्रैप तो नहीं हो रहे। ये आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उसके बाद हम टेलीग्राम के ट्रेड डिस्कस करेंगे। 3 ट्रेड हमने लिए थे, उनका आज क्या हुआ। उसके बाद देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। केस स्टडी आज की लाइव है, मेरे एक फॉलोअर है, उनका जो भी मेरे साथ डिस्कशन हुआ वो फटाफट रैप अप करके आपको बताऊंगा क्या डिस्कशन हुआ, कैसे साइकोलॉजी आपकी कैपिटल इरोड कर देती है, वो फटाफट उसको कवर करूंगा मैं। उसके बाद 2 दिसंबर की अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी, की लेवल्स और मार्केट क्या करना चाह रहा है, अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और इंक्लूड करूंगा वही जीडीपी और इन्फ्लेशन। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करिए, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें फ्रेंड्स। सबसे पहले टेलीग्राम ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्केट खुली, हमारा बहुत क्लियर कट व्यू था कि गैप को बिल्कुल चेज नहीं करना। अगर किसी ने एटलीस्ट वो भी करा है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, किसी ने एटलीस्ट वो भी करा है, तो आज उसका कोई लॉस नहीं हुआ होगा। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस, समझिए। दूसरी चीज, पहला ट्रेड हमने क्या लिया, टेलीग्राम पे डाला 26,300 की पुट 75 पे ली थी हमने, विद स्टॉप लॉस ऑफ 50। उसने हाई क्या लगाया, 160। कहीं भी अच्छी जगह पे आपने प्रॉफिट बुक करा होगा, उसमें बहुत बढ़िया ट्रेड रहा, मैंने भी प्रॉफिट बुक करा, डेट्स वेरी गुड। मार्केट गिरते गिरते अपने सपोर्ट लेवल पे आया, जो कि था 26,140 टू 180 की रेंज, जिनके वीडियो भी मैंने कहा था। वहाँ पे थोड़ी मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही थी, पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव होने स्टार्ट हुए थे। तो 26,200 की हमने कॉल ली थी एट 65 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 45। उसने हाई लगाया 82, उसके बाद वो रिट्रेस हुई, कॉस्ट पे आई और फिर एसएल पे भी आई। तो यहाँ पे कई लोगों ने, आपने 10-15 पॉइंट लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट पे निकल गए हो तो डैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अदरवाइज वी फॉलो द डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस हमने हिट किया होगा। तीसरा ट्रेड हमने लिया था दोस्तों, हमने ली 26,150 की पुट एट 60, स्टॉप लॉस ऑफ 35। मार्केट क्लोज हो गई, स्टॉप लॉस नहीं लगा, ऊपर गई पुट, वापस रिट्रेस हुई और 44 के आसपास वो क्लोज हुई है। 43 पे मैंने कहा था अगर कोई कैरी करना चाहे तो कर सकता है, बट इट विल बी वेरी रिस्की, और मैं पर्सनली कैरी करके लेके जा रहा हूँ। अब वो क्यों लेके जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको अभी मैं बताऊंगा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के टाइम पे। ये हो गए हमारे आज के ट्रेड। ओवरऑल अच्छे खासे प्रॉफिट में हम रहे हैं। अब केस स्टडी की मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, मेरे फॉलोअर हैं, काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, वो व्हाट्सएप पे डिस्कस भी करते हैं मेरे से। अब फॉलो तो करते हैं मेरे को वो, लेकिन ट्रेड फॉलो नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। हमने बोला था, हमने डिसाइड करा था गैप अप को चेज नहीं करेंगे। 26,320 के आसपास गैप अप हो रहा था, मार्केट का वहाँ खुल रही थी, खुलते ही कॉल ली गई उनकी तरफ से। और कॉल ये सोच के ली गई कि मार्केट जोन के ऊपर खुल रहा है, 26,275 टू 26,300 310 जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। और जाएगा तो नीचे कितना जाएगा, 26,300 चले जाएगा, 26,275 चले जाएगा, दैट्स इट। वो उनके माइंड में स्टॉप लॉस था। मार्केट गिरना शुरू हुई, 300 तोड़ा, 275 तोड़ा। तो जो उनका स्टॉप लॉस था उन्होंने वो फॉलो नहीं करा। पहले तो ट्रेड गलत लिया, फिर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करा, फिर ह्यूमन साइकोलॉजी प्ले करने के लिए आ जाती है। देखिए, जब आप ट्रेड में होते हैं ना, लॉस काटना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर उनका दिमाग उनको कहने लगा कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है। वेरी गुड, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, तो कितना ही गिरेगी, आ जाएगी 3-3:30 बजे तक रिवाइव हो जाएगी, आज हो जाएगी नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। मार्केट ने 250 तोड़ा, 26,225 तोड़ा, 200 तोड़ा, 26,175 तोड़ा, 26,150 भी तोड़ा, 26,125 तक गई आज मेरे ख्याल से। वहाँ फिर वो इंसान निकल नहीं पाता। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए, चाहे लॉस हो रहा हो, आप डिसिप्लिन जरूर फॉलो करिए। डिसिप्लिन फॉलो करके जो आप पैसा कमाते हो, डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आप विदाउट डिसिप्लिन के तुक्के से कई बार बन जाता है, जो तुक्के से बनता है वो तुक्के से ही चले जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो आप डिसिप्लिन से कमाओगे ना, उस पर आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए, चाहे वो कम बन रहा हो, चाहे वो कम बन रहा हो, बजाय इसके कि फ्लूक में कोई ट्रेड ले लिया, वो चल गया और वहाँ पे मोटा पैसा बन गया। वाओ, वेरी गुड, दैट इज़ नॉट वाओ, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट वाओ। तो आपको डिसिप्लिन से जो पैसा मिलता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है ट्रेड करके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, साइकोलॉजी आप देखिए, मुझे बड़ा फील हो रहा है उनके लिए। व्हाट्सएप पे मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई। देखिए, स्टॉक मार्केट ना बहुत रुथलेस चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, स्टॉप लॉसेस हमारे भी लगते हैं, स्टॉप लॉसेस सबके लगते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जिसके स्टॉप लॉसेस ना लगते हो।
अगर कोई कहता है कि स्टॉप लॉसेस नहीं लगते, इससे प्रॉफिट ही होता है, तो गॉड नोज, मैं तो आज तक किसी से मिला नहीं अपने इतने लंबे करियर में कि विदाउट स्टॉप लॉसेस कोई प्रॉफिट ही कमाता जा रहा हो। ओके, स्टॉप लॉसेस लगते हैं, स्टॉप लॉसेस लेने आने चाहिए आपको। स्टॉप लॉसेस लग रहा है तो यू शुड से थैंक, ओके छोटे लॉस में मैं निकल गया। दिस इज द साइकोलॉजी, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। अगर आप ये सोचोगे कि यार स्टॉप लॉस लग गया, मर गया, ये हो गया, ऐसे नहीं सोचना। जब तक आपकी पोजीशन साइजिंग सही है, जब तक आपका किसी भी ट्रेड में, देखिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कोई भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें आपका 5% ऑफ कैपिटल, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। ओके, आप पोजीशन उसी हिसाब से बनाइए कि जो आपका स्टॉप लॉस है अगर वो हिट होता है तो आपकी कैपिटल पे हिट जो आएगा मैक्सिमम 5% लॉस का आएगा। वो मैनेजेबल होता है, वो अगले ट्रेड में, अगले दिन में उसको रिकवर भी करा जा सकता है और फिर प्रॉफिट में आया जा सकता है। अब आप पोजीशन इतनी हैवी बना लेंगे कि मार्केट अगर 25-30 पॉइंट भी गिरा, वहाँ पे आपकी कैपिटल ही इरोड हो गई, तो ये सारा रिस्क भी मैनेज नहीं हुआ, पोजीशन भी मैनेज नहीं हुई, फिर साइकोलॉजी ख़राब होगी, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में आएंगे, फिर और एग्रेसिव पोजीशंस बनाएंगे, फिर उन पोजीशंस के आपके टारगेट होंगे, वो टारगेट एक्चुअल टारगेट नहीं होंगे जो होने चाहिए, आपके टारगेट होंगे वो जहाँ पे आपका लॉस रिकवर हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आप देखिए, ट्रेड्स तो ठीक है, मैं भी देता हूँ, दुनिया में बहुत यूट्यूबर्स होंगे, बहुत लोग हैं, सब देते होंगे ट्रेड्स, आप किसी को भी फॉलो करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। ओके, कोई अगर ट्रेड अच्छा भी दे रहा होगा और उसमें आप डिसिप्लिन और साइकोलॉजी ठीक नहीं रखेंगे तो वो अच्छा ट्रेड भी खराब हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे शेयर करना था दोस्तों आपके साथ। चलिए अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कल की स्ट्रेटजी पे। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में हमने डिस्कस करा था, नीचे की तरफ रेंज थी निफ्टी की 26,140 टू 150, और ऊपर की तरफ थी 26,275 टू 310। मार्केट टॉप पे खुला, वापस उसी रेंज में आया और रेंज के लो पे जाके सपोर्ट लेके रेंज तोड़ी भी उसने, नीचे गया लेकिन वापस ऊपर आके उसी रेंज में बंद हो गया। बैंक निफ्टी 59,500 59,900 ये हमारी रेंज थी। बैंक निफ्टी ऊपर खुला 60,100 के आसपास, वापस रेंज में आया, फिर रेंज के लोअर एंड पे जाके वहाँ पे बंद हुआ। अब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, आप पिछले स्विंग हाई देखिए निफ्टी के स्पेशली, ठीक है, आप 3 स्विंग हाई देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे। आप कहेंगे तो कल मैं आपको दिखा दूंगा, आज थोड़ा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है तो मैं चला नहीं पा रहा उसको, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। तो आप वो स्विंग हाई देखेंगे ना और आरएसआई को कंपेयर करेंगे उस स्विंग हाई के अकॉर्डिंगली, तो आप देखेंगे कि मार्केट तो हाई लगा रहा है स्विंग हाई, आरएसआई ने भी एक टाइम पे स्विंग हाई लगाया, मार्केट चली थी, देखिए मैं बताता हूँ, अब डेट मुझे याद नहीं आ रही, 700 पॉइंट्स चली थी मेरे ख्याल से, 24,600 से 24,400 से 25,100 तक ऐसे कुछ गई थी, और वहाँ पे आरएसआई आपका सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ा था। उसके बाद मार्केट और ऊपर गई, आरएसआई यहाँ बढ़ा ही नहीं, फ्लैट रहा। अब मार्केट ने नए हाई लगा रही है, वहाँ पे आरएसआई पिछले स्विंग हाई को भी नहीं निकाल पा रहा, बल्कि नीचे का स्विंग हाई बना रहा, स्विंग लो बना रहा है अब आरएसआई। ओके, तो मतलब आरएसआई क्या होता है, आरएसआई इज योर मोमेंटम इंडिकेटर। ओके, अगर आपका मोमेंटम इंडिकेटर ही प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा, प्राइस आपका हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है स्विंग हाइज, और आरएसआई आपका हायर हाई बना रहा है, फिर उसका मोमेंटम छूटा, फिर उसने थोड़ा नीचे बनाया, फिर वो नीचे बनाया, तो आरएसआई अब नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, और इसको क्या कहते हैं आपको अच्छी तरह पता है, और ये भी पता होना चाहिए कि इंडिकेटर प्राइस एक्शन को अपनी तरफ खींचता है। ओके, तो ये भी जो रन आ रहे हैं ना, जो भी ब्रेकआउट आ रहे हैं, जो भी ऑल टाइम हाई लग रहे हैं, इसमें आप भी देख रहे हो कि मज़ा तो आ नहीं रहा, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। गैप अप किया, ऑल टाइम हाई लगा दिया, मार्केट वापस नीचे, 100 पॉइंट से गैप अप, 100 पॉइंट से मार्केट ऑल टाइम हाई लगाती है, उसके बाद फिर नीचे। तो ये कुछ मार्केट में इम्बैलेंस हो रही हैं चीज़ें, तो इसलिए जो भी ट्रेड करें स्पेशली लॉन्ग साइड पे, उनका आप ध्यान रखें। ये मैंने इसलिए, एक ये रीज़न था कि मैं शॉर्ट कैरी करके लेके गया हूँ, हालांकि मार्केट अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, अभी की लेवल्स में आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़, आज की आप कैंडल देखिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया लाल रंग की खूबसूरत कैंडल्स बनी हैं, और पिछले दिन की देखिए आप 2-3 दिन की कैंडल देखेंगे तो उनको पूरा एंगल्फ कर दिया नीचे की तरफ,
ठीक है। लोअर हाई लोअर लो बना है, हायर हाई भी बना है, देखिए क्योंकि ओपनिंग ही गैप अप हुई थी तो हायर हाई तो बना ही है, और लोअर लो भी बनाया है, और क्लोजिंग भी पिछले दिन एक दो दिन के लो पे जाके हुई है। और बैंक निफ्टी में आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी ने बिल्कुल टॉप पे डोजी बनाई है, उसके नीचे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी दी है। तो ये थोड़े से रीज़न है, कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से मैं शॉर्ट्स कैरी करके गया हूँ। बाकी ऑप्शन चेन आप देखेंगे डिटेल में तो वो भी कोई खास ऐसी स्ट्रेंथ दिखा नहीं रही है, वीकनेस परसिस्ट कर रही है मार्केट में, और तेज़ी का मोमेंटम गायब हो रहा है, ये याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ी जीडीपी और इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, फिर मैं स्ट्रेटजी और की लेवल्स पे आता हूँ। देखिए जीडीपी का मैंने आपको इंस्टा की स्टोरी पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था। जीडीपी 8.5 आ रही है, इन्फ्लेशन 0.25 आ रहा है, तो ये मतलब इसके हिसाब से तो मार्केट को 30,000 पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपकी जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो तो मतलब रॉकेट होनी चाहिए थी एकदम, मार्केट 30,000 प्लस होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो स्मार्ट मनी, उनका नाम ही नहीं है स्मार्ट मनी, वो असली में स्मार्ट लोग हैं जिनको पता है एक्चुअली हो क्या रहा है, कितनी ग्रोथ है, क्या इन्फ्लेशन है, चल क्या रहा है मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे इंडिया में क्या हो रहा है, दे नो एवरीथिंग। ओके, अदरवाइज इन फिगर्स के बेसिस पे मार्केट कहाँ होनी चाहिए, आप कमेंट करके मेरे को बताना। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी था, मैं तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं था जीडीपी की फिगर्स के साथ। देखिए मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला था, आईएमएफ का भी डाला था, उन्होंने सी कैटेगरी दी है, इंडिया जो अपने अकाउंट्स मैनेज करती है उसको लेके बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो बाकी आप आईएमएफ की भी जरूरत नहीं है, आप खुद को देखिए, आप खुद अपने आसपास देखिए चीज़ें कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन कितना है आपको पता चल जाएगा, ग्रोथ कितनी है, कहाँ ग्रोथ हो रही है, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें, देश कितनी तरक्की कर रहा है, आपको खुद ही देख के पता चल जाएगा। ग्रोथ 8.5 मतलब अगले क्वार्टर में तो डबल डिजिट में आ जानी चाहिए, 10 प्लस में आई थिंक। चलिए ये थोड़ी सी चीज़ें थी। तो लॉन्ग में वैसे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। मार्केट गैप अप क्यों हुआ, मैं तो इसमें भी हैरान था कि गैप अप क्यों हुआ, मार्केट गैप अप भी नहीं होना चाहिए था। ये गैप अप इसलिए किया गया ताकि रिटेल ट्रेडर्स को फंसा के उनका पैसा खाया जाए, जैसा केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। लेकिन थैंकफुली जो हमारी फैमिली है, हमने बिल्कुल भी गैप अप को चेज़ नहीं करा, वो बल्कि शॉर्ट्स करके पैसा कमाया। जो स्मार्ट मनी कर रहे थे वो आज स्मार्टली आप लोगों ने भी किया। चलिए अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी पे, की लेवल्स पे। देखिए रेंज मैंने आपको बता दी है। अब अगर निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अगर 26 140 180 ये रेंज तोड़ेगा नीचे की तरफ डिसाइसिवली, जो पहले की भी थी, तो उसमें शॉर्ट्स ओपन होंगे जो उसको लेके जाएंगे सबसे पहले 26,085, जो कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद वो नीचे जाएगा 26,035 टू 50। ओके, ये ब्रेकआउट जोन था जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया था। अगर और ज़्यादा कमज़ोरी परसिस्ट हुई तो वो लेके जाएगा 25,950, जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके गाइस, डायरेक्शनल लॉन्ग 26,325 के ऊपर ही दोस्तों। मुझे लॉन्ग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल, मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, लूंगा तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लूंगा, कहीं नीचे आ रहा होगा तो छोटा मोटा 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कॉल लेने की कोशिश करूंगा। बाकी डायरेक्शनल लॉन्ग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बैंक निफ्टी आ जाते हैं 59,500, ये लेवल आप ध्यान रखिए जो मैं नीचे की तरफ बताया था। ये टूटेगा नीचे तो नीचे वो जाएगा, आपको याद होगा 59,250 की हमने बड़ी बातें करी थी। 59,250 टू 300 यहाँ जा सकता है, वो टूटेगा तो 59,100 टू 150। एंड अल्टीमेट इज़, जहाँ से ये घूमा था आपको याद होगा, इतनी बार हमने डिस्कस करा था, 59,750 टू 850, ये जोन था वो, अगर आपको याद हो तो। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, 59,500 टूटेगा, सॉरी 59,500 टूटेगा तो 59,250, 59,250 टूटेगा तो 59,100 150, और ये भी टूटेगा तो सॉरी 58,750 टू 850, पहले मैंने 59 बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो 58,750 टू 850 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। जैसे निफ्टी का आपका है 25,800 850, वैसे बैंक निफ्टी का 58,750 टू 850, इसका ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शनल लॉन्ग्स भी बैंक निफ्टी में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, निफ्टी में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स के आसपास कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लूँगा,
अदरवाइज़ अभी तो शॉर्ट्स ही नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कल मार्केट घूम जाए यहाँ से, घूमेगी तो टेलीग्राम पे हैं ही हम, वहाँ पे जो भी ट्रेड्स आएँगे वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। लाइव रियल टाइम ट्रेड्स वहाँ पे करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, ट्रेड वेरी केयरफुली, और जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें।